राधे 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 दोस्तों, आज मैं कन्या पूजन की विधि और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जय माता दी। कन्या पूजन में छोटी कन्या को माँ दुर्गा का जीवित रूप माना जाता है। यह पूजा खासकर नवरात्रि के दौरान की जाती है, जब शक्ति की उपासना अपने चरम पर होती है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्या नवदुर्गा के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इनकी पूजा करना माँ दुर्गा की पूजा करना है। कन्या पूजन कब और क्यों किया जाता है, कब करें? अष्टमी सबको शुभ माना सबसे शुभ माना अष्टमी को सबसे शुभ माना जाता है दुर्गा कन्या पूजन करने का। नवमी भी बहुत शुभ दिन है। क्यों किया जाता है? घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए। यह पूजा देवी को प्रसन्न करने का सबसे अलग और प्रभावी तरीका मानी जाती है। कन्या पूजन की सामग्री: पूजा सामग्री रोली, अक्षत, फूल, अगरबत्ती, दीपक, कलश, जल। भोजन में पूरी, काला चना, सूजी का हलवा, इसे हलवा पूरी चना प्रसाद कहा जाता है। चुनरी, रुमाल, कंगन या छोटी गिफ्ट, नारियल, दक्षिणा। कन्याओं का चयन कैसे करें? उम्र 2 से 10 साल, संख्या 5, 7 या 9। एक छोटा लड़का जिसे भैरव और लंगूर भी बुलाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, कन्याएं साफ सुथरी हो, उन्हें आदर पूर्वक बुलाएं, जबरदस्ती नहीं। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि: घर की शुद्धि और तैयारी। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके एक साफ कपड़ा पहने, पूजा स्थल को साफ करें, एक जगह आसन बिछाएं जहां कन्याएं बैठेगी। पहले घर में दीपक जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करें। कन्याओं का स्वागत करें। जब कन्याएं आए, मुस्कुराकर उनका स्वागत करें, जय माता दी बोलें, उन्हें सम्मान से बैठाएं। यह भाव रखें, माँ खुद मेरे घर आई है। चरण धोना सबसे महत्वपूर्ण सेवा। एक एक करके कन्याओं के पैर धोएं, साफ कपड़े से पोछें। इसका अर्थ हुआ अहंकार खत्म करना, सेवा भाव जगाना। तिलक और पूजा: माथे पर रोली और अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती और दीपक दिखाएं, और चाहे तो मंत्र भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आरती: माँ दुर्गा की आरती करें, कन्या को भी आरती दिखाएं, वातावरण भक्ति से भर जाता है। भोजन कराना सबसे महत्वपूर्ण चरण। पहले कन्याओं को भोग लगाएं, फिर कन्याओं को बैठाकर प्रेम पूर्वक से भोजन कराएं। ध्यान रखें, उन्हें जबरदस्ती न खिलाएं, प्यार से बार बार पूछें। दक्षिणा और उपहार देना: भोजन के बाद चुनरी ओढ़ाना, पैसे दें, फल मिठाई दें। यह दान और सम्मान का प्रतीक है। आशीर्वाद भी लेना और विदाई: उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें, सम्मान से विदा करें। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। कन्या पूजन का गहरा आध्यात्मिक महत्व भी बताती हूँ मैं। नारी शक्ति का सम्मान: यह हमें सिखाता है कि हर कन्या में देवी शक्ति है। अहंकार का नाश: जब हम उनके पैर धोते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होता है। सकारात्मक ऊर्जा: घर में शांति, प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी आती है। कर्म और भक्ति का संतुलन: सेवा प्लस सेवा, कर्म, पूजा, भक्ति, पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव। जरूरी सावधानियां: कन्याओं का दिल न दुखाएं, भोजन शुद्ध और सात्विक रखें, गुस्सा, झूठ, नकारात्मक सोच से दूर रहें। पूजा दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से करें। अगर बहुत लोग नहीं जानते खास टिप, बहुत लोग नहीं जानते हैं कुछ खास बातें। अगर 9 कन्या न मिले, एक कन्या की भी पूजा कर सकते हैं, या मन से दुर्गा का ध्यान करके भी पूजा पूर्ण होती है। पूजन आमतौर पर अष्टमी या नवमी के दिन, नवरात्रि के अंतिम दिनों में होता है। अनुसार कन्याओं का देवी रूप: बहुत कम लोग जानते हैं कि हर उम्र की कन्या एक अलग देवी का रूप मानी जाती है। 2 वर्ष कुमारी, निर्मलता का प्रतीक; 3 वर्ष त्रिमूर्ति; 4 वर्ष कल्याणी; 5 वर्ष रोहिणी; 6 वर्ष कालिका; 7 वर्ष चंडिका; 8 वर्ष शांभवी; 9 वर्ष दुर्गा; 10 वर्ष सुभद्रा।
इसलिए 9 कन्याओं का पूजन करने का गहरा आध्यात्मिक कारण है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि यह हमें विनम्र बनाता है, यह बच्चों के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाता है, परिवार में पॉजिटिव माहौल बनाता है। यह असल में यह संस्कार सिखाने की परंपरा है। छोटी कन्याओं में शुद्ध और पॉजिटिव ऊर्जा सबसे अधिक